हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग अच्छे से रेडी होकर उस एड्रेस पर पहुंचता है। विंग लैंड मेंशन के बाहर खड़ा था। वो एकटक लैंड मेंशन को ही देख रहा था। विंग के आंखों में आंसू थे जो लगातार बहे जा रहे थे। ये वही मेंशन है जहाँ विंग की शादी हुई थी। इसी मेंशन में वो लैंड फांगजी के ओमेगा बनकर आया था, लेकिन आज उसे ऐसे यहाँ पर आना पड़ा। विंग को अपने हार्ट में पेन हो रही थी। ये सोचकर अब उसे ऐसे ही जीना होगा। पर विंग को अब डर इस बात की थी उसे 1 महीने तक वांगजी का टॉर्चर बर्दाश्त करना होगा। उसे नहीं पता वो वांगजी का टॉर्चर बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। आखिर वो वांगजी के गुस्से को कैसे सहेगा। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है। उसे अपनी ग्रैंड मदर के लिए ये सब सहना होगा। ये सब सोचकर विंग की आंखों से लगातार आंसू बह रही थी। मजबूरी और पैसे इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। विंग ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था उसे ये सब भी करना पड़ेगा। ये सब सोचकर विंग अपने आंसुओं को साफ करता है और बहुत हिम्मत के साथ लैंड मेंशन के अंदर चला जाता है। विंग ने आज कितने दिनों बाद लैंड मेंशन को देख रहा था। आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे अब वो इस मेंशन को छोड़ कर गया था। यहाँ कुछ भी बदला नहीं था, सब वैसा ही था। जब विंग अंदर जाता है तो देखता है सर्वेंट अपने सारे काम खत्म करके जा चुके थे। अब मेंशन में कोई नहीं था सिवाय वांगजी के। विंग अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाकर देखता है। विंग इस वक्त हॉल में अकेला था। विंग बहुत हिम्मत के साथ वांगजी को पुकारता है। तभी सीढ़ियों से किसी की चलकर आने की आवाज़ सुनाई देती है। ओह, तुम आ गए। तुम तो बहुत लेट हो चुके हो। क्या तुम्हें नहीं पता मुझे अपने कामों में लेट करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर सकते। इतनी कड़वी आवाज़ सुनकर विंग सीढ़ियों की तरफ देखता है। वांगजी कोल्ड फेस के साथ सीढ़ियों से होकर नीचे आ रहा था। वांगजी इस वक्त इतना हैंडसम लग रहा था। ये देखकर विंग के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वहीं वांगजी की आंखें सिर्फ विंग पर थी। वो विंग को अच्छे से देख रहा था। विंग देखने में सेक्सी लग रहा था। जब वांगजी की नज़रें विंग के बॉडी पर जाती है उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि विंग ने जो शर्ट पहने थे उससे विंग की चेस्ट और बॉडी रिवील हो रहे थे। वांगजी अपने मन में सोचता है, तो ये ऐसे ही उस आदमी के पास जाने वाला था। ऐसा कपड़े पहनकर लोगों को सेड्यूस करता है, ये कितना घटिया है ये। तभी विंग वांगजी को देखकर कहता है, मिस्टर लैंग, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। आपने 1 महीने के लिए मुझे हायर किया है। क्या मिस्टर लैंग को मेरी सर्विस इतना पसंद आई? मिस्टर लैंग, आपकी वजह से मेरे बाकी क्लाइंट्स को बहुत डिसअपॉइंट हुई है। आज मैं किसी और के साथ जाने वाला था। मैं उसी के लिए इतना रेडी होकर आया था, लेकिन क्लब पहुंचने के बाद मुझे पता चला मुझे आपके पास आना है। इसलिए दूसरे क्लाइंट के साथ मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। विंग वांगजी से झूठ बोले जा रहा था। विंग की बातों को सुनकर वांगजी की मुठियाँ कसी जा रही थी। वांगजी विंग के पास आकर खड़ा हो जाता है
ओह, तो तुम ऐसे रेडी होकर किसी को खुश करने जा रहे थे? वांग जी ये सब कोल्ड वॉइस में कह रहा था। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और कहता है, यस मिस्टर लैन, मैं वहीं जाने वाला था। बेचारे, वो सभी मेरे वेट कर रहे हैं। मैं श्योर हूँ वो सभी आपको कोस रहे होंगे। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के नेक को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और कहता है, आई डोंट केयर। जिस चीज़ पर लैन वांग जी की नज़र पड़ जाए उसे कोई और नहीं टच कर सकता। वांग जी की बात सुनकर विंग एक स्माइल के साथ कहता है, सीरियसली मिस्टर लैन, मैं तो सुनकर बहुत हैरान हूँ। मिस्टर लैन की नज़र मुझ पर पड़ गई। मेरी तो डेस्टिनी बहुत अच्छी है। तो बोलिए मिस्टर लैन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आज से 1 महीने के लिए मैं आपके सर्विस के लिए यहाँ आया हूँ। विंग की बातें सुनकर वांग जी के गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो विंग के नेक पर अपनी पकड़ थोड़ा और मजबूत कर देता है, जिससे विंग को अपने नेक में दर्द हो रही थी। तुम्हारी वजह से मैंने अभी तक अच्छे से डिनर नहीं किया, तो जाओ जाकर मेरे लिए डिनर रेडी करो। वांग जी की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है। वो वांग जी को कंफ्यूज लुक देते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मुझे लगता है मैंने कुछ और सुन लिया हो। क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? विंग की बात सुनकर वांग जी अपने आइज़ को सिकोड़ते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही सुना। मैंने कहा जाओ जाकर मेरे लिए डिनर रेडी करो। वांग जी की बात सुनकर विंग अपने आइज़ को छोटी करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मुझे लगा आपने मुझे कुछ और करने के लिए बुलाया है, पर आपने तो मुझे कुकिंग के लिए बुलाया है। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के नेक को छोड़ते हुए कहता है, मैंने तुमसे जितना कहा है उतना करो। और हाँ, मेरे पास ज़्यादा बकवास करने की हिम्मत भी मत करना। पूरे 1 महीने के लिए मैंने तुम्हें हायर किया है, मतलब पे किया है। इस 1 महीने में मैं जो चाहूँगा तुमसे करवा सकता हूँ और तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मिस्टर लैन, ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपका पेट फॉर्मन हूँ, ना कि आपका शेफ। मैं यहाँ आपको खुश करने के लिए आया हूँ। मैं आपके घर की साफ सफाई करने नहीं। ये काम मेरा नहीं है। विंग की बात सुनकर वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ नहीं आई क्या? मैंने तुम्हें साफ सफाई करने को नहीं कहा। मैंने तुम्हें बस मेरे लिए डिनर बनाने को कहा है। चुपचाप किचन में जाओ और मेरे लिए कुछ कुक करके लेकर आओ। ये मेरा ऑर्डर है। तुम पूरे 1 महीने मेरे सारे ऑर्डर को फॉलो करोगे और पूरे 1 महीने तक तुम इसी मेंशन में रहोगे। वांग जी की बात सुनकर विंग हैरान होते हुए कहता है, लेकिन मिस्टर लैन, ये सब कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बताया गया था मुझे आपके साथ यहाँ रुकना होगा। तो मिस्टर लैन, मैं आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। आपको जब भी मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे बुला लेना। मैं बिना देर किए आपके पास आ जाऊँगा, लेकिन मैं आपके साथ आपके मेंशन में नहीं रह सकता। विंग की बात सुनकर वांग जी की माइंड और ख़राब हो जाती है। मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा है। मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है जो तुम्हें फॉलो करना ही होगा। वांग जी की बातें सुनकर विंग अपने दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए कहता है, अगर मैंने आपके ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया तो इस 1 महीने में मैं सिर्फ आपके साथ रहूं। इसका मतलब मेरा कोई दूसरा क्लाइंट नहीं होगा। तो फिर मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? मिस्टर लैन,
आपके वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। माना कि मैं सबसे खूबसूरत ओमेगा हूँ और हॉट भी। मेरे लिए कस्टमर एडवांस में बुकिंग करते हैं, इसलिए मैं अपने काम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, इसके लिए मुझे बहुत सारे क्लाइंट चाहिए। सिर्फ एक आपसे मेरा काम नहीं चलेगा। विंग की बात सुनकर वांग जी विंग के नेक को पकड़ लेता है। विंग की बातें वांग जी के गुस्से में वांग जी के गुस्से को बढ़ाने के काम कर रहे थे। वांग जी के इस हरकत से विंग एकदम से घबरा जाता है और उसके माथे पर हल्का सा पसीने आने लगते हैं, क्योंकि वांग जी के एक्सप्रेशन इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। वांग जी विंग को अपने करीब लाते हुए कहता है, तुम्हें बहुत शौक है ना अलग अलग मैंस के साथ सोने की, तो चलो मैं पूरा कर देता हूँ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी और के पेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल 1 महीने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। रही बात तुम्हारे पैसों की, जितना मैं तुम्हें पे करूँगा उतना तो तुम्हारे 10 क्लाइंट भी तुम्हें इतने नहीं पे कर पाएंगे जितना मैं तुम्हें अकेले हर रोज़ दे सकता हूँ। उतना तुम उतना तुम्हें कोई और नहीं दे पाएगा। आज से तुम 1 महीने के लिए मेरे साथ रहोगे। सिर्फ तुम्हें मुझे खुश करना है और मैं तुम्हें इसके लिए 10 गुना देने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, अगर तुमने किसी और को अपने आप को टच करने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी विंग के नेक को छोड़ देता है। वांग जी अपने पॉकेट से चेक निकालकर विंग के ऊपर फेंकते हुए कहता है, ये रहा तुम्हारी आज के लिए। वहीं विंग कंफ्यूज होकर वांग जी को देख रहा था और फिर चेक को उसके ऊपर लिखा अमाउंट को देखकर उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। विंग को इतना शौक देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ, कम है तो और ले लो। ये बोलकर वांग जी डेवल स्माइल करता है। चेक पर लिखा अमाउंट देखकर विंग स्माइल के साथ वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, क्या ये चेक मुझे रोज मिलेगा? विंग की बात सुनकर वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है। थोड़ा रूड टोन में कहता है, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें भी हैं जो तुम्हें माननी ही होगी। जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस मेंशन से बाहर नहीं जाओगे। मैं तुम्हें हर रोज इतना ही अमाउंट देने को रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए मैं तुम्हें जो बोलूँगा वो करना होगा। वांग जी की बात सुनकर विंग अपने मन में सोचता है, मुझे इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मुझे वांग जी के अलावा किसी और मैन के पास नहीं जाना पड़ेगा। मुझे किसी के साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मुश्किल मैंने सोचा था ये काम उतना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे पता है ये पर्सन मुझे तकलीफ़ ज़रूर देगा, पर मैं इस पर्सन को पसंद करता हूँ। ये पर्सन मुझे हर रोज़ अपने नीचे टॉर्चर करेगा, मुझे हर तरह से तोड़ने की कोशिश करेगा। मुझे अपनी ग्रैंड मदर के लिए इस पर्सन को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मुझे किसी भी हालत में अपनी ग्रैंड मदर को बचाना ही होगा। ये पर्सन मुझे जितनी भी पेन दे मैं सहने को रेडी हूँ। ये सोचकर विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मैं आपकी हर शर्तों को मानने के लिए रेडी हूँ। इतने सारे पैसों के लिए मैं आपके हर शर्त मानने को रेडी हूँ। विंग की बात सुनकर वांग जी चलकर काउच के पास जाकर बैठ जाता है। ये देखकर विंग वांग जी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब तक मैं तुम्हें टच कर रहा हूँ तब तक
कोई और तुम्हें टच ना करे, क्योंकि मुझे किसी की यूज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं किसी की यूज़ की हुई चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे साथ रहने की। मैं तुमसे जो कहूँगा वो सब तुम्हें करना पड़ेगा। ये बोलकर वांग जी एक डेविल स्मोक करने लगता है, जैसे उसे पता हो कि विंग अब उससे क्या बोलने वाला हो। पैसे को लिए ही तो ये सब कर रहा था। इतने सारे पैसे देखकर तो उसकी कोई शर्त मानने को रेडी हो गया। जैसे वांग जी को पहले से पता हो विंग पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। इतने बड़े अमाउंट तो बिल्कुल नहीं, अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। सॉरी, इतने बड़े अमाउंट को अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देगा। अगले ही पल विंग कुछ ऐसा कर देता है जो देखकर वांग जी हैरान हो जाता है। विंग टेबल पर चेक रखते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर लैंग, आप किसी और को देख लो, मुझे ये सब नहीं करना। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग को जाते हुए देखकर वांग जी गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट किया। हाउ डे यू, तुम्हारी औकात ही क्या है। वांग जी की बात सुनकर विंग के पैर वहीं जम जाते हैं। वो पलटकर वांग जी से कहता है, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूँ। मेरी आपके सामने कोई औकात नहीं है मिस्टर लैन। मुझे अच्छे से पता है मेरे जाने के बाद आपको हज़ारों मिलेंगे। उन हज़ारों में से किसी एक को ढूंढ लो जो आपके शर्त को माने और आपके साथ रहे, वरना मैं सिर्फ नाइट को ही मिलूँगा और सुबह यहाँ से निकल जाऊँगा। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर है तो मैं 1 महीने के लिए आपके साथ रहने को रेडी हूँ। अगर नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं ख़त्म होता है। विंग की शर्तों को सुनकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो चुप खड़ा रहता है। विंग वांग जी को चुप देखकर कहता है, कोई बात नहीं मिस्टर लैन, आप आराम से बैठकर सोचो और सोचकर मुझे बता देना। वैसे भी मेरा क्लाइंट मेरे वेट कर रहे हैं। गुड नाइट। ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, स्टॉप। लेकिन विंग वांग जी की बात नहीं सुनता, वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी वो इससे पहले मंदिर के बाहर जा पाता, वांग जी गुस्से से फिर से कहता है, स्टॉप। वे वुजियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? विंग बहुत दूर जा चुका था, लेकिन जैसे ही वांग जी की इतनी कड़वी वॉइस को सुनता है, वो वहीं रुक जाता है और पीछे पलटकर वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मिस्टर लैन, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मुझे सब याद है आप कौन हो। मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ। आपका जो डिसीजन होगा मैं मानने को रेडी हूँ, पर मैं आपके साथ इस मेंशन में नहीं रह सकता। ये सुनकर वांग जी का गुस्सा और भी ज़्यादा उबलने लगता है। ये ओमेगा कितना बेशर्म है। वांग जी को समझ ये नहीं आ रहा था कि ये ओमेगा इतना सेमलेस कैसे है। उसके होते हुए दूसरे क्लाइंट के पास जा रहा है, जबकि वो उसके लिए इतनी मोटी रकम पे करने के लिए रेडी है। विंग बस वांग जी को देख रहा था, जो बहुत गुस्से में था। वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, एक शर्त मैं तुम्हारी भी मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा। और हाँ,
जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम किसी और के साथ नहीं जा सकते। वांग जी की बात सुनकर विंग स्मॉक करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ये बोलकर विंग बिना कुछ कहे सीधा किचन में चला जाता है और वांग जी के लिए कुछ बनाने लगता है। विंग के जाने के बाद वांग जी वहीं काउच पर बैठ जाता है। वांग जी की नज़रें इस वक्त किचन में ही थी। वो विंग को देख रहा था, विंग के हर एक मोमेंट को देख रहा था। लेकिन जैसे ही विंग की नज़रें वांग जी पर जा रही थी, वांग जी अपने फ़ोन में कुछ देखने की ड्रामा करने लग रहा था। लेकिन उसकी नज़रें बार बार किचन में जा रही थी। विंग किचन में काम करते वक्त वांग जी को बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे विंग को देखकर ऐसा फील हो रहा था, विंग बस उसका है। वांग जी बस विंग को कुकिंग करते हुए देख रहा था। लेकिन तभी विंग अपनी नज़रें उठाकर वांग जी को देखता है। तभी वांग जी अपनी नज़रों को अपने फ़ोन पर कर लेता है ताकि विंग को ये ना लगे कि वो उसे ही देख रहा था। लेकिन वांग जी के इस हरकत से विंग को पता चल ही जाता है। वांग जी के इस हरकत से विंग के फेस पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद विंग नूडल्स को रेडी कर लेता है। वो अपने हाथों में बाउल लेकर आता है और टेबल पर रखते हुए वांग जी को देखकर कहता है, मिस्टर लैन, आपका डिनर रेडी है, अब आप खा सकते हो। विंग की बात सुनकर वांग जी अपनी जगह से उठता है और सीधा टेबल के पास आकर बैठ जाता है। वहीं वांग जी के बगल में विंग खड़ा था। उसने भी ठीक से डिनर नहीं किया था, इसलिए विंग को भूख लग रही थी। वांग जी अपने बाउल में नूडल्स रखते हुए बिना विंग के तरफ देखते हुए कहता है, बैठ जाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग मना करते हुए कहता है, नहीं मिस्टर लैन, मुझे भूख नहीं है। विंग की बात सुनकर वांग जी घूर कर विंग के तरफ देखते हुए कहता है, मुझे एक ही बात रिपीट करने की आदत नहीं है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वो सब करना होगा। वैसे भी मैं नहीं चाहता तुम मुझे बीच में ही रोक दो। मुझे आज रात को झेलने के लिए तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है ताकि तुम सुबह तक जिंदा रह पाओ। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना मुंह बनाता है, पर वो वांग जी को कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप आकर वांग जी के बगल की चेयर पर बैठ जाता है और अपने लिए बाउल में नूडल निकालता है और एक भूखड़ की तरह खाने लगता है। ये देखकर वांग जी इश्माक करता है। डिनर करने के बाद विंग बाउल को किचन में लाकर रख देता है और कुछ देर में उसे क्लीन करके अपने हाथों को वॉश करके किचन से बाहर आता है। लेकिन तभी वांग जी उसे पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेता है। एकदम से वांग जी के इस हरकत से विंग शॉक्ड हो जाता है। जैसे ही वो पीछे पलट कर देखता है, वांग जी उसके लिप्स पर अपनी लिप्स टिका देता है और विंग को पैसिनेट किस करने लगता है। वांग जी एकदम से विंग पर टूट पड़ा था। वांग जी के इस हरकत से विंग थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, लेकिन तभी वो खुद को संभाल लेता है। वांग जी विंग को किस करते हुए टेबल के पास लाता है। वांग जी विंग को सपोर्ट देने के लिए विंग के दोनों हाथ टेबल पर रख देता है। विंग के हाथों से टेबल पर रखा जो कुछ भी था वो नीचे गिरकर टूट जाता है। लेकिन वांग जी को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं थी। वो बस पागलों की तरह विंग को किस कर रहा था। एक लंबे किस के बाद वांग जी विंग को छोड़ देता है। अब वांग जी की नज़रें विंग के नेक पर जाती है। वांग जी जल्दी से विंग के शर्ट की एक बटन ओपन कर देता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। वांग जी विंग की शर्ट को
पीछे की तरफ कर देता है और उसके नेक पर अच्छे से किस करने लगता है। वांग जी के इस हरकत से विंग शॉक था। वो बस इधर उधर देख रहा था, कहीं वहाँ सर्वेंट ना आ जाए। इसलिए विंग वांग जी की तरफ देख कर कहता है, मिस्टर लैन, क्या हम कमरे में चले? वांग जी विंग को किस करते हुए कहता है, अभी नहीं। ये बोलकर वांग जी विंग को उठाकर टेबल पर बैठा देता है और उसके दोनों पैरों को अपने वेस्ट के अराउंड लपेट लेता है। फिर उसे पागलों की तरह किस, सक, बाइट करने लगता है। वांग जी विंग के नेक पर लव वाइट बना रहा था। विंग की सांसें तेज हो रही थी, उसकी हार्ट बीट भी तेज हो रही थी। विंग वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी रुकने को तैयार नहीं था। फिर भी विंग कोशिश करते हुए कहता है, मिस्टर लैन, हमें यहाँ कोई देख लेगा। वांग जी विंग के नेक पर बाइट करते हुए कहता है, चुप रहो। ये बोलकर वांग जी एक जोरदार विंग के नेक पर बाइट करता है, जिससे विंग के माउथ से चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर वांग जी को खुद पर प्राउड फील हो रहा था। उसे वो विंग की आवाज़ बहुत पसंद आ रही थी, इसलिए वांग जी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांग जी विंग के नेक को किस करते हुए कहता है, ये मेरा मेंशन है, यहाँ सभी मेरी मर्जी से ही आते हैं और मेरी मर्जी से जाते हैं। यहाँ मेरी इजाज़त के बिना कुछ नहीं होता। वांग जी की बात सुनकर विंग धीरे धीरे वांग जी की शर्ट को बटन को ओपन करने लगता है। अब जब वांग जी चाह रहा है, उसे भी अपना काम करना चाहिए, क्योंकि वो वांग जी को कंप्लेन का कोई मौका नहीं देना चाहता था। उसे वांग जी को सिर्फ फाइट करना था। कुछ ही देर बाद दोनों के कपड़े फ्लोर पर गिरे पड़े थे। दोनों ही डाइनिंग टेबल पर ही लव मेकिंग कर रहे थे। विंग के लिए ये अजीब लग रहा था, लेकिन उसे ये सब करना होगा, क्योंकि उसे वांग जी को खुश करना था। वो हर तरह से वांग जी को खुश कर रहा था। टेबल पर एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वांग जी विंग को लेकर काउच पर जाता है और वहाँ भी इंटीमेट होने लगता है। वांग जी ये सब बहुत ही अग्रेसिव होकर कर रहा था। वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी सारी गुस्सा विंग के ऊपर उतार रहा हो। वांग जी सच में गुस्सा था, ये सोच कर कि इस वक्त वो जो उसके साथ कर रहा था, अगर वो उसे यहाँ ना बुलाता तो वो ये सब किसी और के साथ करता। यही सोचकर वांग जी पूरे फोर्स के साथ विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। हालांकि वांग जी का विंग के साथ कोई रिलेशन नहीं था। यही सोचकर वांग जी हैरान था, किसी और का विंग को ये सब करना पसंद नहीं आ रहा था। वही विंग जितना हो सके वांग जी को सेड्यूस कर रहा था। उसकी सिस्कियाँ वांग जी को पागल बना रहे थे। वांग जी विंग को बीच बीच में यह एहसास करवा रहा था कि वो विंग से गुस्सा है, वो बहुत गुस्सा है। आधे घंटे काउच पर इंटीमेट होने के बाद वांग जी फाइनली विंग को लेकर अपने बेडरूम में जाता है और बेड पर लाकर विंग को फेंक देता है और विंग के ऊपर आता है। वो एक बार फिर से विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। वांग जी के स्टेमिना विंग को थका रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके वांग जी के साथ दे रहा था। वांग जी विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रफ था, जिससे विंग को पेन हो रही थी, लेकिन फिर भी वो वांग जी को नहीं रोकता। लेकिन आखिर कब तक विंग वांग जी को सहता? अब वो हिम्मत हार चुका था। विंग
वांग जी एक ही झट विंग वांग जी को एक ही झटके में बेड पर गिरा देता है। विंग के इस हरकत से वांग जी शॉक हो जाता है। विंग पलट कर वांग जी के ऊपर आ जाता है। वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपने मुझे सर्विस की पेमेंट बहुत मोटी रकम से किया है, इसलिए मैं आज आपको बहुत अच्छा फील करवाऊंगा। ये बोलकर विंग वांग जी को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करवाता है। विंग के ऐसा करने से वांग जी एकदम सा पागल सा हो जाता है। लेकिन विंग की इस हरकत से वांग जी का गुस्सा बढ़ रहा था। आखिर ये सब विंग ने कहाँ से सीखा? ये देखने में कितना इनोसेंट लगता है, लेकिन इस इनोसेंट के पीछे कोई और ही है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें। तुम्हें इन सब चीज़ों में आखिर कब से एक्सपीरियंस हुई? आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा? वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आपको इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? आप बस इंजॉय कीजिए। आप इंजॉय करो। आपको जैसा करना है करो। आई एम रेडी। विंग की बात सुनकर वांग जी का गुस्सा एग्रेसिवनेस सीमा पार कर जाती है। वो बहुत ही हार्डली विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब विंग ये सब बर्दाश्त कर रहा था। तो चलिए मेरे दोस्तों और सहेलियों, इनकी ये सब तो चलता ही रहेगा। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आप सभी को बता दूँ, मेरे घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं और मैं भी इसी में लगी हूँ। तो प्लीज़ अगर किसी दिन वीडियो अपलोड ना हो तो आप लोग नाराज़ मत होना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप सभी तक वीडियो अपलोड कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पाती।